और कुलधारा का भी नाम ऐसे ही पड़ा, जैसे 84 विलेज यानी कुल, और एक जो नदी चलती रहती है, रिवर बहती रहती है, अपन धारा बोलते हैं, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा कुलधारा। जो 84 विलेजेस में से जो सबसे बड़ा गांव था, एक तरह का जो संपन्न गांव, एक तरह का धन संपत्ति वाला गांव, वो ये था कुलधरा गांव। इस गांव के पास धन संपत्ति इसलिए हुआ करती थी क्योंकि इनके पास पुराने समय में सिल्क रूट हुआ करता था। पहले आपको पता होगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक रहता था, ये जो चाइना ईरान अफगानिस्तान से ट्रेड होता था। सर आपका फोटो हो गया, आप दूसरा गाइड ले लो। सिल्क रूट हुआ करता था। पहले आपको पता होगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक रहता था, ये जो चाइना ईरान अफगानिस्तान से ट्रेड होता था। तो इनके पास उस समय धीरे धीरे धन संपत्ति आती रही। तो आपने जैसलमेर का किला देखा होगा, सोनार किला, उसके उस समय राजा हुआ करते थे महारावल गज सिंह। महारावल गज सिंह ने इस कुलधरा वालों के पास जैसे ही धन संपत्ति आती देखी, तो जैसलमेर के राजा ने इस गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया था। अभी तो क्या है, हम टैक्सेस बोलते हैं, पहले लगान और वसूली बोला जाता था। इसलिए आपको ही पता है, यहाँ पर राजा तो लगान वसूली करने आ सकता नहीं था। राजा के आगे एक मंत्री टाइप एक दीवान रखा हुआ होता है, जिसका नाम होता है सालम सिंह, जिसकी आप फोर्ट के नियर में हवेली भी बनी हुई है, सालम सिंह की हवेली। तो वो क्या है, सालम सिंह बहुत पावरफुल मिनिस्टर था। इस गांव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, परेशान करना, एक तरह का उसका नाम था सालम सिंह। उसे इस गांव वाले जालिम सिंह कहते थे, क्योंकि उस प्रजा पर बहुत जुल्म करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सालम सिंह इस कुलधरा गांव में आता है लगान वसूली करने के लिए। तो पहले आपको पता होगा, जो गांव की औरतें थी, जो बेटियां थी, उनके पीछे एक पर्दा सिस्टम और घूंघट सिस्टम रहता था कि घरों की औरतों को और बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे। एक दिन जो कुलधरा गांव के मुखिया हुआ करते थे रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी यहाँ पर कुछ दूरी पे एक बावड़ी बनी हुई स्टेप वेल, वहाँ पर पानी भरने के लिए चली जाती है। फिर उसे सालम सिंह देख लेता है और वो मुखिया की लड़की से बोलने लगता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जो सालम सिंह था, उसके साथ सैनिक थी कि ये पता लगाओ ये किसकी लड़की है और ये किस गांव की लड़की है। फिर उन सैनिकों ने पता लगाया, जो कुलधरा गांव के मुखिया हैं रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी है। फिर सालम सिंह इस कुलधरा गांव में आता है और मुखिया से बोलने लगता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये जो पालीवाल ब्राह्मण जो कम्युनिटी अपनी बेटी आज भी अलग कास्ट में नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। उन्होंने कहा हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, आप अदर कास्ट के हो, ऐसे कैसे हम पालीवाल ब्राह्मण लोग आपको बेटी दे सकते हैं, हम आपको ये बेटी नहीं देंगे। फिर सालम सिंह ने कहा कि मैं इस गांव पर हमला करके इस लड़की को लेकर चला जाऊंगा। फिर इस गांव के मुखिया बोले कि आप ऐसा मत करना, ऐसे हम पालीवाल ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने और समझने का वक्त चाहिए, हमें 10 दिन का टाइम दो, हमारे 83 विलेजेस और हैं, हम पहले उनकी राय लेंगे फिर आपको जवाब देंगे। कि ठीक है। फिर सालम सिंह ने 10 दिन का टाइम दे दिया। तो इनके पास पुराने समय में फ़ोन और व्हीकल तो नहीं हुआ करते थे, ऊँट और घोड़े हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, चारों दिशाओं में ऊँट और घोड़े भेजे। 84 विलेज के हर एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया और मीटिंग बनाई। कहा तो ऐसी बात हो रही है, आज ये सालम सिंह मेरी बेटी उठाएगा, कल तुम्हारी उठाएगा, इतनी करके अपन पालीवाल ब्राह्मण लोग सालम सिंह को कितनी बेटियाँ देंगे, हम ये बेटी तो नहीं देंगे, हमें एक ही रात में यहाँ से 84 विलेज गाँव खाली करके निकलना होगा। कि ठीक है। फिर उन्होंने एक ही रात में यहाँ से 84 विलेज गाँव खाली करके भारत के हर स्टेट में फैल गए, किसी को पता नहीं चले कहाँ गए। और 1825 से गांव खाली पड़ा है। उस समय जो ओल्ड लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो नहीं चल पा रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक लोटा लिया, उसमें पानी डाल के, जहर डाल के, नमक डाल के इस गांव को शराब दे दिया। हम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए, यहाँ के जो भी कोई दूसरा बसने की कोशिश करेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं रहेगी। उनका आज भी शराब चल रहा है। उन्होंने क्या, वो पानी पी लिया था, बूढ़े लोग इधर मर गए थे। उन्होंने उनके मरने के बाद जो दूसरे लोग रेगिस्तान में लोग रहते थे, उन्होंने इस कुलरा गाँव को खाली गाँव देखा, बना हुआ घर देखे, इसको वापस बसाने की कोशिश की थी। उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां मर गई। उन्हें बाद में पता चला ये हॉन्टेड विलेज है, श्रापित विलेज है, वो आपस ही रेगिस्तान चले गए। और क्या, ये आज भी इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर नाइट में साउंड वगैरह आते रहते हैं। इस कुलधरा गांव के ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। वो कालो मूवी इसके ऊपर बनी है, इसके अंदर बनी है। और यहाँ पर 2016 के अंदर कोई दिल्ली से आया था, गौरव तिवारी नाम करके, कोई पैरानॉर्मली सोसाइटी से था। गौरव तिवारी ने भी जब नाइट में कैमरे लगाए थे, उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए थे, उसके साथ भी घटना हुई थी। कुलधरा के जाने के बाद एक सप्ताह बाद उसकी भी मौत हो गई थी, 7 जुलाई 2016 को। उसके बाद गवर्नमेंट 6:30 के बाद किसी को अलाउड नहीं है। गौरव तिवारी घटना होने के बाद गवर्नमेंट को पता चला कि कुलधरा की वजह से मौत हुई है, तो गवर्नमेंट ने 3 पुलिस वाले भी लगा के रखे हैं, जो दिन में भी रहते हैं और रात में गेट के बाहर रहते हैं। अगर आप देखोगे
आपको चारों दिशाओं में 5 किलोमीटर के रेडियस में ना कोई देखने को होटल मिलेगी, ना कोई रिजॉर्ट मिलेगा, चारों तरफ बंजर ज़मीनें हैं। इसलिए 2017 के अंदर एक इंडिया की कंपनी आई थी जिंदल जेएसडब्ल्यू। जिंदल ने एक कैफेटेरिया बनाया था जो कि राजस्थान का शुरू होने से पहले गिर गया। इस कुलधरा गांव में कुछ बसा नहीं सकते और ना इस गांव को एक पत्थर उठा सकते हैं। इसका पत्थर आसपास में गांव वालों ने यूज किया था घर बनाने के लिए, उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया था। इस गांव को एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। ये स्टोरी आप समझ गए, एक सेनापति की वजह